जहां एक बार जिसका मन लग जाए ना, फिर ये संसार उसको फीका नजर आता है। आकर के पुनः पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी से कहा, बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद जी, सनत कुमार, इन्होंने तो पहले ही कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, क्या करें, विस्तार कैसे हो। तो ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। दाहिने भाग से मनु जी महाराज और बाम भाग से शतरूपा जी। सुखदेव जी के दराज परीक्षित। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। कर्दम जी से कहा, बोले बेटा विवाह कर लो, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन कर्दम जी महाराज ने कहा, बोले हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी समझाते, बोले बेटा कभी कभी हम ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, भजन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन असल में जीवन सफल उसी संत का है जिसने पहले ग्रस्त भोग लिया हो। पूर्व समय में हमारे जितने भी संत थे वो अधिकतर सब ग्रस्ती थे। समझाते हैं, बोले बेटा जीवन सार्थक तभी है पहले गृहस्थ आश्रम को भोगिए। कर्दम जी कहते, बोले नहीं पिताजी हम तो भजन करेंगे। कर्दम जी महाराज भजन करने के लिए चले गए। भजन करते करते जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गई तो एक दिन मन में आया कि बोले देखो तो सही, हम बुढ़ऊ महाराज को हम लगे हैं तपस्या करने में और संसार के लोग विवाह करते हैं, जीवन के आनंद लेते हैं और हम लगे हैं यहाँ तपस्या में। तो आज कर्दम जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के ये संकल्प किया, बोले आज से हम जो तपस्या करेंगे वो इसलिए करेंगे कि हमारा विवाह हो जाए। ये मन की वृत्ति बड़ी चंचल है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा आई और पायल की एक छनकार में ही 60,000 वर्षों की तपस्या ले गई। ये मन की वृत्ति बड़ी चंचल है। कर्दम जी महाराज ने संकल्प लिया कि हमारा विवाह हो जाए, इसलिए तपस्या करेंगे। आज ठाकुर जी प्रकट हो गए कर्दम जी के सामने। अब जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने कहा, बोले मांगिए क्या चाहिए। अब कर्दम जी नारायण भगवान से कैसे कह दें कि हमारा विवाह करा दो। कोई पुत्र होता है ऐसा जो अपने पिताजी से कहे, बोले पिताजी हो तो हमारा विवाह करा दो। अब तो कह देंगे कलयुग है। हाँ हाँ, अब तो इंची टेप और साथ लेके चलते हैं। बोले महाराज हमें 6 के तो 6.25 की लड़की नहीं चलेगी। नारायण भगवान ने पूछा, बोले कर्दम जी क्या चाहिए। कर्दम जी हाथ जोड़ करके कहते, बोले बस आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी शर्म लग रही है कहने में। नारायण भगवान कहते हैं, लेकिन संकल्प तो तुम्हारा दूसरा था। कर्दम जी कहते, बोले संकल्प तो दूसरा था, लेकिन अब आपकी झांकी के दर्शन कर लिए, अब मन नहीं चाह रहा है। भगवान कहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे मूड हिलावे। अंदर से तो है कि विवाह हो जाए और ऊपरी मन से मना कर रहा है। कर्दम जी चरणों में गिर गए। कहते हैं, बोले भगवान संकल्प तो यही था कि विवाह हो जाए।
लेकिन अब नहीं है। भगवान कहते हैं लेकिन हम तो रिश्ता पक्का करके चलिए पहले से। करदम जी महाराज कहते हैं बोले जब आपने कर दिया है तो कर ले। भगवान कहते हैं मनु महाराज की जो दूसरे नंबर की जो पुत्री है देवहूति, उनके साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा। आज मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर के आए और करदम जी महाराज का विवाह हो गया। आज कुटिया पे लेकर के आए और देवहूति से कहा बोले देवी अब इस कुटिया को आप संभालो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं, उनका भजन कर लूं। जैसे ही देवहूति ने आकर के कुटिया में देखा तो एक छोटी सी कुटिया है, उसमें हजारों मेंढक हैं, हजारों सर्प है, हजारों बिच्छू। दूसरी तरफ झांक करके देखा तो गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये सब किससे? ये करदम जी महाराज की तपस्या से। आज करदम जी महाराज तो समाधिस्थ हो गए, भजन करने लगे और उनकी समाधि तो ऐसी लगी 10,000 वर्षों की समाधि लग गई। लेकिन स्त्री का परम कर्तव्य है, उसका पति चाहे कैसा भी हो अपने पति की सेवा ही करना धर्म है। माता देवहूति ने सुंदर सेवा की। जब समाधि में हो गए उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछती। जब 10,000 वर्षों बाद करदम जी महाराज की समाधि खुली तो अपनी आंखों के सामने किसी बुढ़िया को देखा और हाथ जोड़ करके कहा बोले देवी आपका परिचय। अब बताओ कोई पति अपनी पत्नी से उसका परिचय पूछे तो कैसा लगेगा? अगर आजकल के पति अपनी पत्नी से पूछते परिचय तो ये समझ लो खाट खड़ी हो जाती और हो सकता है कि 2-1 दिन भोजन नहीं मिलता। सुनाती शर्म नहीं आती तुमको बुढ़ापे में मजाक करते हुए? अब अपनी पत्नी को भी भूल गए। लेकिन माता देवहूति से जैसे पूछा बोले देवी आपका परिचय। माता देवहूति कहती है बोले स्वामी याद करो आज से हजारों वर्ष पहले एक राजा आए थे, उन राजा ने अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ किया था। करदम जी कहते देवी वो आप ही हो? बोले हाँ। बोले आप अपने घर क्यों नहीं गई? देवहूति कहती है बोले बेटी का मायका तो उसी समय छूट जाता है जब वो विदा होकर के आती है। मेरा परम कर्तव्य था कि मैं केवल पति की सेवा करूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामायण में